जब भी हम कमोडिटी मार्केट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सोना, चांदी, है ना? लेकिन आजकल एक ऐसा मेटल है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इन सबको पीछे छोड़ रहा है, और वो है कॉपर। जी हाँ, तांबा। तो आइए समझते हैं कि ये साइलेंट रैली आखिर हो क्यों रही है। तो सवाल यही उठता है कि भाई सोना और चांदी ये तो सदियों से सुपरस्टार रहे हैं, फिर अचानक से कॉपर इन्हें कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है? क्या ये बस एक टेम्पररी उछाल है या फिर कुछ बहुत बड़ा, कोई फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है मार्केट में? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति। अब देखिए पिछले 10-15 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है, और इस बदलाव ने कॉपर को सचमुच इस पूरी क्रांति का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बना दिया है। आप सोचिए, आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉपर पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में पता है कितना? करीब 4 गुना ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। और ये तो बस शुरुआत है। सिर्फ ईवीज ही नहीं, उनके चार्जिंग स्टेशंस, सोलर पैनल्स, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस और तो और जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, एआई और डेटा सेंटर्स, इन सब में इतनी वायरिंग लगती है। और वायरिंग मतलब कॉपर। इसी ने इसकी डिमांड को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया है। तो देखिए, पूरी दुनिया धीरे धीरे क्रूड ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये तो हम सब देख रहे हैं। और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ज्यादा रिन्यूएबल्स मतलब ज्यादा वायरिंग, और ज्यादा वायरिंग का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा कॉपर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज है जो कुछ महीनों या सालों का नहीं बल्कि दशकों तक चलने वाला है। अच्छा, ये तो हुई डिमांड की बात, लेकिन असली कहानी तो तब और भी मजेदार हो जाती है जब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, और वो है सप्लाई साइड की प्रॉब्लम। मतलब एक तरफ डिमांड रॉकेट बनी हुई है और दूसरी तरफ सप्लाई है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक अंदाजा लगाइए, एक नई कॉपर माइन को ढूंढने, उसे डेवलप करने और उससे प्रोडक्शन शुरू करने में कितना टाइम लगता होगा? आपको जानकर हैरानी होगी, 15 से 17 साल लग जाते हैं। जी हाँ, 15 से 17 साल। ये बहुत बहुत लंबा टाइम है। और असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। अब देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर है। पिछले 20 सालों में नई माइंस की खोज पर ज्यादा काम हुआ ही नहीं। ऊपर से पेरू और चिली, जो दुनिया को लगभग 70% कॉपर सप्लाई करते हैं, वहां की ज्यादातर माइंस अब पुरानी हो रही हैं। उनका प्रोडक्शन घट रहा है। और इन सब के ऊपर जो ग्लोबल इन्वेंट्री है, मतलब जो स्टॉक रखा हुआ है, वो भी बहुत तेजी से खाली हो रहा है। तो कुल मिलाकर मामला क्या है? डिमांड भाग रही है सुपरफास्ट ट्रेन की तरह, और सप्लाई चल रही है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। और जब भी ऐसा मिसमैच होता है तो क्या होता है? कीमतें ऊपर जाती हैं। और यही बात ये साबित करती है कि ये कोई हवाई तेजी नहीं है, इसके पीछे मजबूत फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये तो हो गई फंडामेंटल डिमांड और सप्लाई की बात। अब इसमें एक और प्लेयर आ गया है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है, और वो है फाइनेंशियल मार्केट। हो ये रहा है कि अब सिर्फ फैक्ट्रियां और कंपनियां ही कॉपर नहीं खरीद रही, अब बड़े बड़े हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। दुनिया भर में कॉपर की ETFs आ गए हैं। लोगों को डर है कि डॉलर कमजोर होगा तो कमोडिटी में पैसा लगाओ। और तो और कई देश अब इसे सिर्फ वेयरहाउस में नहीं रख रहे बल्कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं। तो जब फिजिकल डिमांड और ये फाइनेंशियल डिमांड दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो तेजी की स्पीड आप समझ लीजिए सुपरसोनिक हो जाती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि कॉपर में ये तेजी क्यों है। डिमांड सप्लाई का गैप है, फाइनेंशियल पैसा भी आ रहा है। अब अगला लॉजिकल सवाल कि अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना हो, इस फ्यूचर मेटल की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना हो, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपना सारा पैसा कभी भी एक जगह नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही समझदारी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक सैंपल कमोडिटी पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर तो है ही, लेकिन साथ में कॉपर को भी एक अच्छी खासी जगह दी गई है, और साथ में थोड़ा एल्यूमिनियम और जिंक भी, ताकि रिस्क बटा रहे। अब बात करते हैं भारत में इन्वेस्ट करने के तरीकों की। देखिए, हमारे यहाँ अभी डायरेक्ट कॉपर ETF तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते बंद हैं। दूसरे तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है मेटल फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स या फंड ऑफ फंड्स। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे मेटल सेक्टर की अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें।
और हाँ, तीसरा रास्ता है डेरिवेटिव मार्केट का, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। जो तीसरा ऑप्शन है डेरिवेटिव्स, वो सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभवी और डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए है। इसमें मार्केट की गहरी समझ चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना इसमें काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो अगर कोई नया है मार्केट में तो उसे इससे दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। इसका फाइनल टेक अवे क्या है? वो सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? ये लाइन याद रखिएगा, कॉपर अब सिर्फ एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, ये फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर मेटल बन चुका है। तो देखिए, बड़ी पिक्चर क्या है? एआई, ईवीज, रिन्यूएबल्स, डिफेंस, इन सब में कॉमन क्या है? कॉपर। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे, कीमतें ऊपर नीचे हों, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो बहुत मजबूत है। इसलिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना और गिरावट को एक मौके की तरह देखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस आने वाले ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।